वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक सिंगापुर पीएम्स लॉरेंस वोंग विजिट टू इंडिया। इसमें हम लोग उस पोर्शंस को टच करेंगे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपका जो वनडे एग्ज़ाम होता है, जैसे स्टेट पीसीएस का हो गया, बैंक्स का हो गया, आरबीआई है, नाबार्ड है, जो सीडीएस है, एसएससी है, या एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये उनको ध्यान में रखते हुए इस विजिट्स को कवर किया गया है और उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। ये देखो, टाइटल क्या है? सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग विजिट टू इंडिया, 5 एमओयू साइन। ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, ये भारत आए थे। ठीक है, ये जो है ना, अभी कौन सा पोस्ट होल्ड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और भारत ये कब आए थे? 2 से 4 सितंबर 2025 को। ये सिंगापुर के 4th प्राइम मिनिस्टर हैं। सिंगापुर जब 1965 में आज़ाद हुआ और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था मलेशिया से हटके, तब से अभी तक सिर्फ 4 प्राइम मिनिस्टर इसके बने हैं। जो फाउंडर प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके ली क्वान यू। ठीक है, मॉडर्न सिंगापुर बनाने वाले ली क्वान यू ही थे। ठीक है, उसके बाद आपके आए गो चक टोंग। उसके बाद आपके आए ली सियन लुंग। ली सियन लुंग को रिप्लेस करके आपके फिर प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग, ली सियन लुंग जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उस समय इंडिया आ चुके थे। लेकिन 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये उनका पहला विजिट था टू इंडिया। ठीक है, इस विजिट में खास खास बात क्या था? 1965 में जब सिंगापुर आपका मलेशिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, उसी समय इंडिया ने इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए थे, राजनीतिक संबंध बनाए थे। दोनों देश उसके 60वें साल होने का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, प्लस आप याद रखना, सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। मैप पे ढूंढोगे तो ये आपको कहीं दिखेगा भी नहीं, एक छोटा सा डॉट दिखेगा साउथ ईस्ट एशिया में, मलय पेनिनसुला में। लेकिन इकोनॉमिकली ये बहुत ही एडवांस कंट्री है। आपका जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर वगैरह है, इसमें ये बहुत आगे है। ये आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक सदस्य देश है। 10 देश हैं उसमें ये भी है। लेकिन उन 10 देशों में शायद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री इंडिया के लिए जो है वो सिंगापुर है, और इसके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं। तो जब पिछले साल मोदी साहब गए थे सिंगापुर, तो दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि जो हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप होगा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब, अगर हमारे पे अटैक होगा तो आप हमें बचाओगे, और आप पे अटैक होगा तो हम आपको बचाएंगे। देखो, ये मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन उस तरह का लेवल है ये कि एक दूसरे के बेहद क्लोज है। और दोनों देश एक दूसरे को शत्रु नहीं मानते बल्कि बेहद क्लोज फ्रेंड मानते हैं। तो 2024 में आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया था जब मोदी साहब वहां पे गए थे। तो उसी विजिट के जवाब में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे सितंबर में। ये देखो, भारत आए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिला, प्रेसिडेंट से मिला, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारे डॉक्टर जयशंकर से मिले, सबसे मिले। उतना हमारे काम का नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर के बाद मिलने के बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर के सामने भारत और सिंगापुर के बीच 5 एमओयू साइन किए गए। एमओयू होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। ये पूछता है एग्जाम में, भारत और सिंगापुर के बीच में कितने एमओयू साइन हुए थे जब लॉरेंस वोंग भारत आए थे। ठीक है, ये 5 क्या है? कोऑपरेशन ऑन ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, कोलैबोरेशन इन स्पेस सेक्टर, cooperation in training and research and development in the field of civil aviation, cooperation on digital asset innovation, establishment of National Center of Excellence for Skilling in Advanced Manufacturing in Chennai। भारत चेन्नई में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग बना रहा है इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हमें मदद कौन करेगा?
हमें मदद करेगा सिंगापुर। वही है चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर सेमीकंडक्टर, ठीक है, हाईटेक गैजेट्स या सेमीकंडक्टर या हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। वो भारत को मदद करेगा कैसे सेमीकंडक्टर्स के प्लांट सेटअप किए जाते हैं, कैसे प्रोडक्शन किए जाते हैं, ये सब चीज़ भारत को सिखाएगा। इसका मतलब जो पीछे वाले वीडियो में भी आपने देखा था कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, उसके तहत आपका सेमीकॉन में भारत सरकार ने आपका वो भारत का पहला चिप विक्रम 32 बिट वाला उसको अनवेल भी किया था ना प्रधानमंत्री मोदी ने। और भारत चाहता है कि भारत में चिप बने, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, इसके लिए आपको बहुत ही स्किल्ड पर्सन चाहिए। वो आपको सिखाएगा कौन? सिंगापुर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक एडवांस सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर स्किलिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में सेटअप कर रहा है। इसमें सिंगापुर आपको मदद करेगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। लेकिन आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, इंडिया और सिंगापुर के बीच 5 MOU साइन हुए। ये 5 थे। देखो बहुत मुश्किल है कि पांचों पूछेगा, लेकिन थोड़ा एक आइडिया रहे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, बोथ द प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड फेज 2 ऑफ द भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। हमेशा याद रखना, सिंगापुर छोटा सा देश है ना। उसका पोर्ट सिंगापुर पोर्ट और उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चांगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चांगी और सिंगापुर का पोर्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड है। वहाँ पे ज़बरदस्त ट्रैफिक आता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री है, वर्ल्ड के साथ फ्री ट्रेड करता है, रिच है, लोग आते जाते वहाँ पे रहते हैं। अब ट्रेड करोगे तो आपके पास एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कंटेनर टर्मिनल भी तो होगा, यहाँ पे सामान लाएंगे फिर उसको फटाफट ला देंगे और फिर जहाज में भर के बाहर भेज देंगे। भारत सरकार एक एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया है सागरमाला, जिसमें हमारे पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा, ताकि भारत का जो सपना है कि 2047 तक एक विकसित भारत बने, इसमें ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। उसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमें मदद चाहिए, अच्छे अच्छे पोर्ट बनाने चाहिए और अच्छे अच्छे कंटेनर टर्मिनल्स भी बनाने होंगे। इसमें सिंगापुर ने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है। ये देख रहे हो, PSA इंटरनेशनल ऑफ सिंगापुर, उसने आपका इन्वेस्टमेंट किया है। और कहाँ पे? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको नभा सेवा भी बोलते हैं। ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस पोर्ट है भारत का, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT या नभा सेवा मुंबई महाराष्ट्र में आपका PSA इंटरनेशनल ऑफ सिंगापुर ने इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट किया है लगभग $1.3 बिलियन का। ये जो $1.3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम सिंगापुर इन इंडिया। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश भी अमेरिका नहीं है, मॉरिशस नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा निवेश भी करता है सिंगापुर। 24-25 में, लास्ट फिजिकल ईयर में, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेक्टर्स में आपका सिंगापुर से आया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि 2000 से सिंगापुर से लगभग $174 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इन FDI, ठीक है। जो लगभग टोटल हमारे देश में जो FDI आए हैं ना 2020 के बाद, उसका लगभग 25% है। आप समझ सकते हो सिंगापुर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी में ये जो PSA इंटरनेशनल ऑफ सिंगापुर है, इसी ने आपका ये पोर्ट टर्मिनल बनाया है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। यही पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल कहाँ सेटअप हुआ है? नभा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। ये सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अभी तक का सिंगापुर में। और सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा सोर्स है FDI का। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, अभी डेटा रिलीज हुआ था DPIIT का, उसने पहले 3 महीने का डेटा निकाला FDI का, अप्रैल, मई और जून का, 2025-26 का, ठीक है।
तो इस फाइनेंशियल ईयर का 3 मंथ्स का डेटा निकाला है, उसमें नंबर 1 आपका यूएस हो गया, सेकंड पे आपका हो गया है सिंगापुर। ये मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ पे देख लो, उसमें पूरा कवरेज है उसका। ठीक है, एक बार उसको भी आप देख लेना। फिर सिंगापुर ने अनाउंस किया कि वो ज्वाइन कर रहा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, एक समय तो ये भी हुए, एक अनाउंसमेंट हुआ था कि सिंगापुर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करेगा। देखो पहले समझ ले बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल जो है ना, वो आपका ईंधन है, फ्यूल है, जो बनाया जाता है बायोमास से। बायोमास जैसे प्लांट, एल्गी मटेरियल और एनिमल वेस्ट, उसको फिर ब्लेंड किया जाता है विद पेट्रोल और डीजल। अभी हाल में, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने कवर किया था, ठीक है, 4 सितंबर में, यहाँ पे देखो पीछे लिंक भी है इस वीडियो में। E20, ई मतलब एथनॉल। एथनॉल कहाँ से निकलता है? आपका प्लांट से। ठीक है, शुगर केन से निकला, या फिर टूटा फूटा राइस होता है, एनिमल वेस्ट होता है, सॉरी, आपका जो वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होता है, उनको प्रोसेस करके इसको बनाया जाता है। ये जो बायोफ्यूल है, जिससे इथेनॉल निकलता है, एथेनॉल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि पेट्रोल में 20% आपका जो होगा ना, भारत में जब पेट्रोल बिकेगा उसमें 20% जो होगा वो एथेनॉल होगा। पूरे दुनिया में देख लो, हर कंट्री चाहता है कि वो शिफ्ट हो फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यानी कि आपका पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस से शिफ्ट हो, क्योंकि वो बहुत पोल्यूशन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। उनसे शिफ्ट हो और अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ रहे हैं फ्यूल का। एक उसमें बहुत प्रमोट किया जा रहा है बायोफ्यूल। ठीक है, इसके कारण उम्मीद क्या है? पेट्रोल डीजल का खपत कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, और इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है, होपफुली उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, या रुकावट से आनी शुरू हो जाए। इसीलिए जब आपको याद होगा 18th G20 समिट मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में 2023 में, इंडिया ने होस्ट किया था, उसी समय नरेंद्र मोदी ने आपका अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्टैब्लिश करेगा, जिसका मेन मकसद होगा पूरे विश्व में ग्लोबल बायोफ्यूल के बारे में आपका अवेयरनेस बढ़ाना, इसमें R&D करना और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। सिंगापुर ने अनाउंस किया है कि वो इसको ज्वाइन करेगा। देखिए, सिंगापुर से पहले 32 कंट्री और 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके सदस्य थे। तो सिंगापुर जिस दिन बाकायदा साइन वाइन कर देगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन जमा कर देगा, तो वो 33rd हो जाएगा। ठीक है, तो एक ग्लोबल बायोफ्यूल, ये थोड़ा याद रखिएगा, इसको अनाउंस कहाँ किया गया था? 9 सितंबर 2023 को 18th G20 समिट मीटिंग में। इंडिया का इनिशिएटिव है ये। और ना, E20 फ्यूल पॉलिसी, उसको जरूर देख लेना आप। नेक्स्ट, इसी में एक और हुआ था कि सिंगापुर ने इंडिया के प्लान को बैक किया था कि वो पेट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, पहले तो ये जान लें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है क्या। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, देखो स्ट्रेट जो होता है ना, स्ट्रेट का मतलब होता है वो पानी का चैनल जो दो बड़े पानी को जोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। तो ये एक चैनल है पानी का, वाटरवेज का, जो कनेक्ट करता है अंडमान सी जो है ना, इंडियन ओशन का पार्ट है, एंड साउथ चाइना सी जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है। स्टैटिक का रहेगा तो थोड़ा यही ध्यान रखना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, किसको किसको जोड़ता है? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, या और छोटा करेगा तो अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। ये सबसे छोटा सी रूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स है। ठीक है, कहते हैं कि अराउंड जो है ना, ये 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो मलक्का स्ट्रेट से ही जाता है। सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट के सदर्न एंड के टिप पे है। ये एक छोटा सा है एरिया पानी का, जिसमें से ये जहाज जाती है। ये कनेक्ट करता है किसको? एशिया पैसिफिक रीजन, यूरोप एंड वेस्ट एशिया को। देखो वेस्ट एशिया, इसको अमेरिकन मिडिल ईस्ट बोलते हैं, बहुत जगह आप सुनते भी होंगे। वेस्ट एशिया में आता है सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, इराक, ईरान,
और आप जानते हो ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, और फिर ये शिप के थ्रू ऑयल भेजते हैं आपका एशिया पैसिफिक पैसिफिक में। इसका मतलब देखो, चाइना वगैरह को जो आपका तेल जाता है, जैसे ईरान है, ईरान से मेजर तेल खरीदने वाला देश चाइना है, चाइना इनसे भी तेल खरीदता है। इंडोनेशिया वगैरह भी हो गया, जितने कंट्री हैं आपके तेल खरीदते हैं ना, वो सारे टैंकर्स जो होते हैं वो मलक्का स्ट्रेट से ही आते हैं। और ये एरिया जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट पायरेसी प्रोन, पायरेसी का मतलब होता है जल तस्कर, जल दस्यु, ये पायरेट्स हैं, ये शिप्स पे अटैक करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो व्यापार है ना वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पायरेसी के खिलाफ सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 3 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के। ये तीनों मिलकर एंटी पायरेसी ऑपरेशन करते हैं, यानी कि इनकी नेवी जाती होगी या कोस्ट गार्ड जाती होगी, ताकि वो ना पेट्रोलिंग करती है और चाहती है कि यहाँ पे पायरेसी वगैरह को रोका जा सके। इसी में एक इंटरेस्टिंग है, इंडिया ने प्रपोजल दिया है कि वो भी यहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशन करना चाहता है। इसका मतलब इंडियन नेवी यहाँ पे जाएगा और ये जो तस्कर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगा। इंडियन नेवी वहाँ पे जाएगा तो प्रॉब्लम चाइना को होगा, ठीक है। लेकिन सिंगापुर कह रहा है मोस्ट वेलकम, आप आओ। क्यों सिंगापुर कह रहा है, इसका एक कारण है। देखो, इंडियन नेवी ने लॉन्च कर रखा है ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है, जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें जो नेविगेशन है और ट्रेड, नेविगेशन का मतलब जो जहाज वगैरह आते जाते हैं उस पर कोई निर्बाध रूप से चले। समझो जैसे रोड है, रोड पे पेट्रोलिंग करता है, क्यों, कहा चोर उचक्के जाके किसी को तंग ना करे। उसी तरह समझो ये पानी है, चोर उचक्के हो गए पायरेट्स, वो तंग ना करे, तो वह रोड में तो पुलिस जाएगा ना, तो यहाँ पे कौन आएगा, ये तो नेवी का काम हो जाएगा। इसको रोकने के लिए नेवी ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन संकल्प, ताकि इंडियन ओशन जो है ना शिपिंग के लिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट जगह भी है। और ये मत भूलना, भारत का अधिकतर ट्रेड जो होता है इंडियन ओशन पे ही जाता है। तो हमारे ट्रेड की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने ज्वाइन कर रखा है, लॉन्च कर रखा है। ये ऑपरेशन कहाँ कहाँ कर रहा है, सोमाली पायरेट्स, सोमालिया है, वो देश लगभग बर्बाद हो गया है। और वहाँ के जो, क्योंकि लॉ वगैरह है नहीं ना, तो अधिकतर लोग ना, यही लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो चोरी चकारी इस पे कर गए हैं। ये एक्टिव है कहाँ पे, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन एंड ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट। रेड सी, गल्फ ऑफ अदन जो है ना आपका वेस्ट एशिया के पास हो गया। और आपने बहुत बार सुना भी होगा, इंडियन नेवी ने आपके सोमाली पायरेट्स को पकड़ा। सोमाली पायरेट्स आज के डेट में बहुत ही कम एक्टिव हैं। ये एरिया सेफ एंड सिक्योर है, उसका मेन रीजन जो है ना इंडियन नेवी है, ठीक है। सब लोग जानते हैं इस बात को, इसीलिए तो सिंगापुर कह रहा है आप भी आओ, आप भी आओ। फिर आपने हाउथीज का नाम सुना होगा, ये आपके यमन में है, ईरान द्वारा बैक किए गए हैं। ये एंटी यूएस एंटी इसराइल है। ये क्या करता है, जितने भी वेस्टर्न शिप्स जाते हैं, और कुछ दिन पहले ही तो एक इजरायली वेसल्स जा रहा था गल्फ ऑफ अदन से, उस पर इन्होंने अटैक किया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी तक इंडियन आर्मी ने देखो, इंडियन नेवी वहाँ पे है, हाउथीज इंडियन शिप्स को अटैक नहीं करते, उनका टारगेट बेसिकली होता है वेस्टर्न और इजरायली, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या याद रखना है बैक ऑफ द माइंड, इंडियन ओशन में पायरेसी के खिलाफ जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है, ऑपरेशन संकल्प। इसका मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जब इंडियन नेवी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो ऑपरेशन संकल्प के द्वारा ही या उसके थ्रू ही किया जाएगा, ये थोड़ा याद रखना है भाई, है ना। फिर थोड़ा सा हम लोग जान लें सिंगापुर के बारे में। जो स्टैटिक क्वेश्चन होता है, ये ना बहुत छोटा कंट्री है, क्या है ना, डॉट है बिल्कुल। अगर आप देखोगे ना मैप पे तो ढूंढने से मिलेगा नहीं। ये मलय पेनिनसुला के सदर्न टिप पे आपका दिखेगा। ये ब्रिटेन के कब्जे में था, बाद में फिर आज़ाद हुआ तो मलेशिया, एक फेडरेशन बनाया मलेशिया वालों ने, इसमें मलेशिया प्लस सिंगापुर दोनों थे। लेकिन बाद में फिर दोनों में प्रॉब्लम हो गया, है ना। उसके बाद सिंगापुर ने कहा कि मलेशिया से हम अलग हो जाएंगे और ये इंडिपेंडेंट हो गया 1965 में, ठीक है।
तो इंडिपेंडेंस इसका 1965। बहुत लोग कहते हैं कि सिंगापुर के पास ना अपना पीने का पानी भी नहीं है, ये पीने का पानी उसको मलेशिया से आता है। सोचो ऐसा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सिंगापुर में बेसिकली 3 तरह के लोग रहते हैं। एक तो एथनिक चाइनीज़, सबसे बड़ा ग्रुप है। उसके बाद मलय पॉपुलेशन जो बेसिकली मलेशिया से है, और साउथ इंडिया से बहुत लोग वहाँ जाके बस गए हैं। तो इंडियन जो है ना थर्ड लार्जेस्ट है। और उन्होंने देखो कर भी क्या रखा है। नॉर्मली ना एक इंडियन ऑरिजिन आदमी को ना वो लोग राष्ट्रपति बना देते हैं। लॉरेंस वोंग, ये बेसिकली चाइनीज़ है, क्योंकि ज़्यादा है, अधिकतर प्राइम मिनिस्टर ही बनता है। ठीक है। कैपिटल कहाँ पे है? सिंगापुर। और उसकी करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। ये साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब हमेशा की तरह एक बार थोड़ा सा अपना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो आएगा। देखो, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा ना, लॉरेंस वोंग कौन है जिन्होंने इंडिया रिसेंटली विजिट किया है। जो सबसे सिंपल क्वेश्चन रहता है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है, हु इज लॉरेंस वोंग हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली? प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। आप जानते हो आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। फिर ये पूछने का तरीका होता है, हाउ मेनी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग were signed between India and Singapore during the visit of Singapore's Prime Minister to India in September 2025? कितने MOU साइन हुए थे? एक ऑप्शन 2, 3, 4, 5, 7। 2, 3, 4, 5, 7। आंसर क्या है? 5। Where is the largest container terminal of India located, which was virtually inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and Singapore Prime Minister Lawrence Wong? भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल कहाँ पे लोकेटेड है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी और लॉरेंस वोंग ने जॉइंटली वर्चुअली इनॉग्रेट किया था दिल्ली से? कोचिन पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई। और इसको ऑपरेट कौन करता है? PSA इंटरनेशनल ऑफ सिंगापुर। Fourth, which country has backed India's plan to use Indian Navy warship to patrol the Strait of Malacca to deter pirates? स्टेट ऑफ मलक्का में इंडियन नेवी का एंटी पायरेसी ऑपरेशन को किस कंट्री ने वेलकम किया है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, चाइना, रशिया, नन ऑफ दिस। इंडोनेशिया, सिंगापुर, चाइना, रशिया, नन ऑफ दिस। अब जानते हैं आंसर क्या है? सिंगापुर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली सपोर्ट करो चैनल को, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।